हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो पॉइंट मेथड है या ज्योमेट्रिक मेथड है, आज हम उसे स्टडी करने वाले हैं। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। हमारा टॉपिक है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। में सबसे पहली बात कही गई है कि ज्योमेट्रिक मेथड वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मार्शल एंड इज यूज्ड टू मेजर द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। जी हाँ दोस्तों, जो पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड है, इसे प्रोफेसर मार्शल ने सजेस्ट किया था और ये सजेशन जो मिला था वो इसलिए मिला था कि जो डिमांड कर्व है वो उस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बना करके समझाने की कोशिश करता हूं। ये माउस से बनाया जा रहा है इसलिए टेढ़ी लाइनें हैं, तो भावनाओं को समझिएगा। ये है हमारा वाई एक्सेस जो हमेशा प्राइस होता है ना, और ये है हमारा एक्स एक्सेस जो हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड होता है। ठीक, अब डिमांड कर्व बनता है कुछ इस प्रकार से। अब प्रोफेसर मार्शल ने सजेस्ट किया ज्योमेट्रिक मेथड जिसमें इस पॉइंट पे हम किसी भी पॉइंट, ये जो डिमांड कर्व बना ना हमारा नेगेटिव स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है हमारा, इसमें किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये एक मैंने पॉइंट बना दिया, तो हम इस पॉइंट पे हम या किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मेथड की मदद से। ठीक है, तो मतलब जो डिमांड कर्व बनता है उसमें किसी भी एक पॉइंट को जब हम मेजर करते हैं तो ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। ठीक है, और ये सजेस्ट किया था किसने? प्रोफेसर मार्शल ने। दूसरी बात कही गई है व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड देन ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज। इन्होंने कहा कि जब प्राइस में, आपको मालूम है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लॉ क्या है कि जब प्राइस बढ़ता है डिमांड फॉल करता है, जब प्राइस फॉल करता है डिमांड राइज करता है। इन्होंने बोला कि अगर प्राइस में इनफाइनाइट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है डिमांड में भी इनफाइनाइट चेंजेस होने तय हैं। तो उस मूवमेंट पे जब आप किसी पॉइंट को मेजर करते हैं तो आप ज्योमेट्रिक मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए, इन मेजरमेंट्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा when there are infinitely small changes। फाइनाइट मतलब विच कैन बी काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब विच कैन नॉट बी काउंटेबल, मतलब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड देन द ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज्ड। तीसरा कह रहे हैं दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड। जी हाँ दोस्तों, इसका और एक नामकरण किया हुआ है, ग्राफिक मेथड भी कहा जाता है और पॉइंट मेथड भी हम कंसिडर करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड को, या एक और नाम है, वाह, आर्क मेथड। ठीक है, तीसरा भी नाम मिला हुआ है, इसको आर्क मेथड भी कंसिडर किया जाता है। आर्क मेथड की थोड़ी स्टडी अलग होती है पॉइंट मेथड के कंपैरिजन, वो हम अभी करेंगे, समझेंगे। और ऑलरेडी हम शायद पॉइंट मेथड और आर्क मेथड को स्टडी कर चुके हैं अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, लेकिन इसको भी हम अभी देखेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, इन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो जो हमारा डिमांड कर्व है ना, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये हमारा डिमांड कर्व, तो इन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग हो गया, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग हो गया, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी, तो कोई भी अलग अलग पॉइंट आप एक डिमांड कर्व की स्ट्रेट लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं ना, तो उन सबका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होगा अलग पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला इन ऑर्डर टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, lower portion of the curve from that point is divided by the upper portion of the curve from the same point। तो इन्होंने बोला कि ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि लोअर को हम अपर से डिवाइड कर देते हैं। नीचे आप यहाँ पे ग्राफ के बगल में एक फॉर्मूला देख सकते हैं जहां पे इलास्टिसिटी एट पॉइंट एन बोला है, जहां पे लोअर सेगमेंट को डिवाइड किया गया अपर सेगमेंट से। ठीक है, तो जब हम ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इस हिसाब से किया जाता है। अगला इन्होंने फॉर्मूला भी बता रखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व दैट इज एलएस डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व दैट इज यूएस। यूएस इज अपर सेगमेंट, एलएस इज लोअर सेगमेंट। ठीक है,
इन्होंने आगे बताया कि एज सीन इन फिगर 4.1 इलास्टिसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट एन इज कैलकुलेटेड एज एन क्यू डिवाइडेड बाय एन पी। एन क्यू बोले तो ये आप देख सकते हैं ग्राफ में डिमांड का जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एन क्यू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय एन पी अपर सेगमेंट। वाई एक्सिस पे प्राइस ही होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्लीज कभी ये गलती से भी मत भूलिएगा ये चीजें लिखना, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, ठीक है। और पॉइंट जो भी होता है ना उसको नाम जरूर दीजिएगा, जैसे वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है इसको पॉइंट पी कहा गया है, सेंटर में जो पॉइंट है एन कहा गया है, और एक्स एक्सिस के पॉइंट को क्यू कंसिडर किया गया है। फॉर्मूला भी लिखना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है नंबर गेन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे इन्होंने क्या कहा है कि सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज शोन इन फिगर 4.2। तो 4.2 में इन्होंने अलग अलग पॉइंट, एक पॉइंट वाई पे, सॉरी वाई एक्सेस पे एक पॉइंट है जैसे ई कंसिडर किया है, एक सेंटर में है जैसे बी कंसिडर किया गया है, ई और बी के सेंटर में ए है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे वो डी है, बी और सी के बीच में, सॉरी बी और डी के बीच में सी है। तो ये अलग अलग ज्योमेट्रिक मेथड में कंसिडर किया गया है। जो वाई एक्सिस पे होता है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है, जो सेंटर में होता है वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी होता है। सेंटर और वाई एक्सिस के बीच वाला एकदम, उसके जो एकदम बीच में होता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है। एक्स एक्सिस वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर सेंटर और एक्स एक्सिस के बीच वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अब इन पांचों को स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक में क्या बोला, यूनिटरी इलास्टिक में बोला एट द मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, दैट इज एट पॉइंट बी। ये आप देख सकते हैं ना पॉइंट बी, और ये हमारे डिमांड कर्व का एकदम सेंटर है, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। देखिए ना ईडी इज इक्वल टू 1 है, यूनिटरी बोले तो 1, ठीक है। द लोअर एंड द अपर सेगमेंट दैट इज बीडी एंड बी आर एग्जैक्टली इक्वल। तो बीडी और बीई दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये दोनों बराबर है। 10 इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट इज इक्वल टू बीडी डिवाइडेड बाय बीई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगला इन्होंने बोला हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक बोले तो क्या है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड में चेंजेस आते हैं। जैसे इन्होंने बोला एट एवरी पॉइंट अबव द मिड पॉइंट बी, मिड पॉइंट बी के ऊपर कोई भी पॉइंट है, अबव ऑफ द होगा, ऑफ द मिड पॉइंट बी बट बिलो ई। तो ई जो है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है। ई के नीचे बी के ऊपर कोई भी पॉइंट है बिटवीन ई एंड बी, द इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो आप ये देख सकते हैं ना किसी भी पॉइंट पे ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो ईडी है वो 1 से ज्यादा है। इट हैपेंस बिकॉज लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोअर सेगमेंट जो है वो अपर सेगमेंट से बड़ा है। So ED at point A is equal to LS divided by US, that is equal to AD divided by AE, which is greater than 1 as AD is greater than AE. तो AD is greater, ये देख रहे हैं आप, AD lower segment is greater than AE upper segment। तो यहां पे हाईली इलास्टिक है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 यहां पे कंसिडर किया गया है। थर्ड वन इज लेस इलास्टिक डिमांड। अब लेस इलास्टिक डिमांड में क्या बोला गया है, अब लेस इलास्टिक डिमांड कहां होता है, एट एवरी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट बी बट अबव डी। तो डी जो है वो एक्स एक्सिस पे है, बी जो है वो मिड पॉइंट है जहां यूनिटरी इलास्टिक है, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट, मतलब बिटवीन बी एंड डी द इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। तो हमेशा इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा। जैसे इन्होंने पॉइंट सी लिया है तो ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 कंसिडर किया गया है, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एलएस डिवाइडेड बाय यूएस। एलएस का मतलब लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय यूएस। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, एलएस दैट इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट जो है सीडी कितना छोटा सा है, लोअर सेगमेंट इज स्मॉल, अपर सेगमेंट सीई कितना बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो आप ऐसे ग्राफ बना करके मेजर कर सकते हैं कि किस जगह पे कहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा छोटा या इनफाइनाइट है या जीरो है, कुछ भी है, ठीक है। तो ईडी इज लेस देन 1 यहाँ पे कंसिडर किया गया है, दैट इज लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्राइस के बढ़ने का।
अगला कह रहे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इन्होंने बोला एट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में ये एनी पॉइंट दिख रहा है आपको, ई, ठीक, एट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस लाइक पॉइंट ई, elasticity is equal to infinitely because at this point there is no upper segment of demand curve, क्योंकि इसके ऊपर कोई अपर सेगमेंट डिमांड कर्व का है नहीं, लोअर सेगमेंट ही है पूरा का पूरा। सो ईडी एट पॉइंट ई इज इक्वल टू एल एस डिवाइडेड बाय यूएस, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, दैट इज ईडी डिवाइडेड बाय जीरो। तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। किसी भी नंबर को मैथ्स में ना, किसी भी नंबर को जब आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इनफाइनाइट आता है, या इन्फिनिटी हम कंसिडर करते हैं। एज एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और जो हमारा आखिरी है, लास्ट है, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या बोला है कि एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट डी है, ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, ठीक है, लाइक पॉइंट डी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज एट दिस पॉइंट देयर इज नो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। सो ईडी एट दिस पॉइंट दैट इज एल एस डिवाइडेड बाई यूएस, दैट इज जीरो डिवाइडेड बाई ईडी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, आंसर जीरो आएगा। मतलब जीरो डिवाइडेड बाय वन जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय थ्री जीरो, ठीक है। एज जीरो व्हेन डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स जीरो। तो ये एक्स एक्सिस पे जीरो, ई एक्सिस वाई एक्सिस पे इंफिनिटी, सेंटर में वन, उसके बाद इंफिनिटी और वन से बड़ा ही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दोनों के बीच में, वन और जीरो से छोटा ही होगा हमेशा, तो ये सी हो गया, ठीक। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा ये पांचों चीज। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक शेयर कमेंट बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।